हैं अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट, अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट। इसको हम बारीकी से आज पढ़ने वाले हैं और देखना है कि ये ए से लेके जेड तक, इधर से जब भी हम चलेंगे तो इधर लेफ्ट बोलेंगे और उधर से जब भी हम चलेंगे जेड से जब भी स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा अगर जेड होता है तो इसे हम राइट बोलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए होता है तो इसे हम लेफ्ट बोलेंगे। यानी कि लेफ्ट मीन्स बाएं और राइट मीन्स दाएं। ठीक है। अब देखिए कहिएगा सर ए से लेके जेड तक हमें याद नहीं होता है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। ए से लेके जेड तक अभी आप एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे? तो ए से लेके 5 तक सभी बच्चे को याद होता है कि ई होता है 5 पे। तो ये नहीं सोचिएगा सर ई जो टी वाला ट्रिक देंगे, नहीं, हम प्रैक्टिकली अभी करवाएंगे। जैसे देखिए एफ इस तरह होता है, यहाँ से इसको हल्का से फोल्ड करके सटा दीजिए तो आपका एफ जो था वो 6 के तरह लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताइए। तो एफ हो गया 6 पे, जी इस तरह होता है और यहाँ से इसको मिटाइए और जी हो गया आपका 7 की तरह। ठीक, जी हो गया 7। एच इस तरह लिखते हैं, अब यहाँ से इसको सटाइए, एच हो गया आपका 8 पे। आई इस तरह होता है, आई मीन्स 9, आई इस तरह होता है, 9 के तरह से सेम मिल रहा है। अब जे कहिएगा सर जे अब कैसे होगा? तो जे को देखिए ये वाला ऊपर वाला लाइन है ना, इसको उठाइए यहाँ से, यहाँ बैठा दीजिए और यहाँ से इसको सटा दीजिए तो आपका जे जो हो गया है 10 पे। यानी लेफ्ट से अभी काउंट करना सिखा रहे हैं और राइट से आपको सीखना नहीं है, बस सिर्फ एक लेफ्ट से आपको अगर याद हो जाता है तो राइट से कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जे हो गया। के देखिए के इस तरह का होता है, तो ये दोनों बेचारा क्या है, ये दोनों आपको जो लाइन है, अगर ये वाला लाइन अगर सीधा है तो ये वाला भी लाइन को आप सीधा कर लीजिए। के 11 पे हो गया, ये लाइन सीधा है, एक लाइन सीधा है, इस ये जो टेढ़ा वाला है इसको भी सीधा कर दीजिए। के हो गया 11 पे। एल के बाद होता है एल, तो के 11 पर तो एल हो जाएगा 12 पे। ठीक है। अब एम जो आते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का हाफ लेटर एम होता है, यानी कि 13 पे। एन हो जाएगा आपका 14 पे। ओ हो जाएगा 15 पे। अब आते हैं पी पे। पी इस तरह होता है, इसको उल्टाइए, ऐसे कर दीजिए, पी हो गया 16 पे। क्यू पे आते हैं, इस तरह कर दीजिए, 17 पे हो गया। आर पे आते हैं, आर को इस तरह करना, यहाँ से फोल्ड करना है, आर 18 पे। एस इस तरह होता है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, एक इधर दीजिए, एस हो गया 19 पे। टी मीन्स 20 होता है, हम लोग जानते हैं T20, टी हो गया 20 पे। यू और वी आपको याद रखना है, यू होता है 21 पे और वी होता है 22 पे। ठीक है। अब आते हैं डब्लू। तो देखिए एम जब होता है, एम होता है 13 पे, तो डब्लू क्या हो जाता है, ये एम में 13 में 10 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है। डब्लू हो गया 23 पे। ठीक है। एम हो गया 13 पे और 13 में 10 ऐड करेंगे तो 13 10 23, डब्लू हो गया 23 पे। तो एक्स हो जाता है 24 पे, यू एक्स वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है एकदम शॉर्ट ट्रिक में। आज हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेट ग्रुप डी में धुआं छुड़ाना है रीजनिंग को। अगर 30 रीजनिंग पूछा तो 30 में अगर 28 29 नहीं आया तो रीजनिंग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सभी, और ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग ऐसे बन जाएगा, अरे बन तो जाएगा ही, लेकिन टाइम कहाँ से लाइएगा मैनेज करने के लिए मैथ को। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 5वां अक्षर कौन सा होगा? कहिएगा सर ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे, डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे। तो 5 होगा ना, कि बिल्कुल 5 होगा। कहेंगे कि लेफ्ट से एफ कितने पे होता है? तो कहिएगा 6 पे होता है। ठीक है। यहाँ से इसको फोल्ड कीजिए,
कहेंगे लेफ्ट से 24वां अक्षर कौन सा होगा, झट से बोलिएगा। W सर 23 पे हुआ था तो x कितने पर हो जाएगा, 24 पे हो जाएगा। अब कहेंगे लेफ्ट से 25वां अक्षर क्या होगा, तो फटाक से आप बोलिएगा y हो जाएगा 25वां अक्षर, ठीक है। कहेंगे लेफ्ट से 20वां अक्षर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर लेफ्ट से 20वां अक्षर T20 होता है, T हो जाएगा। अब यही पूछता है क्वेश्चन, नहीं ये तो आपको सिखा रहे हैं ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहेगा ये क्वेश्चन आपको देगा कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कहेगा लेफ्ट से, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, यानी फ्रॉम आप जैसे कहिएगा सर फ्रॉम क्यों लगा, तो देखिए अगर हमको खगड़िया रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाना है तो आप टिकट पे देखे होंगे कि लिखा हुआ रहता है फ्रॉम खगड़िया टू दिल्ली। तो फ्रॉम लेफ्ट 20वां और टू राइट 5वां, या टू लेफ्ट 5वां, ठीक है। कहेगा कि बाएं से 20वां अक्षर के बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो कहिएगा सर बाएं से 20वां, अब 20 को काउंट करना पड़ेगा, टी के पास आना पड़ेगा, टी। अब फिर कह रहा है कि 20 टी के बाएं, तो टी के बाएं सर किधर होगा, तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना बाएं से, तो जेड तक बाएं में जाएंगे। अगर किसी लेटर के पास लेफ्ट राइट पूछा जाता है तो यहाँ पे खड़ा हो जाना है, जो इस मेरा लेफ्ट होगा वही इस लेटर का लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वही इस लेटर का राइट होगा। जैसे देख लीजिए, कहेगा कि के का लेफ्ट किधर होगा, तो के का लेफ्ट इधर होगा और के का राइट इधर होगा। बात समझे, के का लेफ्ट इधर और के का राइट इधर। अब कह रहा है कि बाएं से 20वां, तो बाएं से आए 20वां लेटर है टी, ठीक है, 20वां लेटर बाएं से टी। अब कह रहा है कि इसका 5वां लेटर, तो यहां से आ जाइए 1 2 3 4 5 15, ओ हो गया आंसर। कहिएगा सर इतना टाइम लगाएंगे तो पढ़ने से फायदा क्या है, तो इतना टाइम नहीं लगाना है, एक शॉर्ट ट्रिक में समझना है। जब बाएं बाएं रहे यानी लेफ्ट लेफ्ट रहे, लेफ्ट नीचे भी रहे या लेफ्ट ऊपर भी रहे, तो सीधे आसानी भाषा में घटा देना है। 20 में से 5 जाएगा 15 हो जाएगा, और ऊपर वाला लेफ्ट से गिन लेंगे 15वां लेटर जो होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट से 15वां लेटर है क्या चीज़, देखिए कहाँ है, ओ है यहाँ, लेफ्ट से 15वां लेटर ओ है, यही मेरा ओ आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए पढ़िए ऐसे कि क्वेश्चन ये नहीं कहे कि बाबू रे एक बार और रीजनिंग पढ़ो, नहीं तो नहीं बनेंगे। नहीं भाई, एक बार पढ़ लिए तो दोबारा फिर पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे भी देख लेंगे। आगे 1-2 और टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन टच करेंगे, हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ चुके हैं लेफ्ट के बारे में, अब कहता है कि बाएं से फ्रॉम लेफ्ट 18वां लेटर टू लेफ्ट 5वां लेटर क्या होगा, तो क्या बोले हैं, सेम रहने पे क्या करना है, घटाना है। सेम रहने पे क्या करना है, घटाना है। तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, और 13 जो है लेफ्ट से 13 लेटर कौन सा हो जाएगा, बोले हैं ना 13, एम, हाफ अल्फ़ाबेट का हाफ लेटर। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। अब जैसे हम लेफ्ट से कर लिए, अब एक लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट है यानी बाएं बाएं है तो घटाना है। सेम रहने पे क्या करना है, घटाना है, और अलग अलग रहे तो जोड़ना है। अगर एक लेफ्ट एक राइट रहे तो क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले लेफ्ट वाला समझ गए होंगे, लेफ्ट वाला। तो एक क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिएगा। वर्णमाला क्रम में बाएं से 25वां अक्षर के बाएं
पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए और ग्रुप डी के धुआं छुड़ाइए। और बीपीएससी TR4 में भी रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है, बीपीएससी TR4 में भी क्वेश्चन रहता है, तो इसको बनाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा तो 4-5 वीडियो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।